हेलो लर्नर्स, दिस इज जूही हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग एडिटोरिया करेंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। और इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें और आगे बढ़ें। आप सुबह उठकर अपने लिए डायरी ज़रूर मेंटेन करें और पूरा दिन का जो भी आपका रूटीन है उसमें लिखें। ऐसा करने से आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और ख़ुद को एक वाक्य ज़रूर कहें कि मैं यह कर सकता हूँ या मैं यह कर सकती हूँ। यह आपको ऊर्जा प्रदान करेगी और आप अपने लक्ष्य के जो है वो बेहद करीब होते जाएंगे। चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के करेंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो अभी जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें कौन जो है वो सुमेलित है ये बताना है। निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं, ये बिल्कुल सही है। साइप्रस के जो राष्ट्रपति बने हैं वो हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। कौन है? निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। एंड मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है यह बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एंड एस अब्दुल नाजिर जो है अभी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं, तो ये डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अभी जो जितने भी ये नियुक्ति हुई है ये तीनों के तीनों सही हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो वो साइक्लोथॉन है, साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। तो यह जो है वो वाराणसी में आयोजन किया गया है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर, स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान जो है वो वाराणसी में आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस आईआईटी के दो छात्रों जो छात्रों नियति तोताला और नील कपिलेश्वर कुमार पारिख ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीता है। तो अभी जो है वो आईआईटी इंदौर के दो छात्र हैं, नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिख, जो दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जो है वो स्वर्ण पदक और 10 लाख यूएई दिरहम का पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट है, 22 से 25 फरवरी तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मेज़बानी में आयोजित की गई है। तो अभी जो है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में जो है वो 22 से 25 फरवरी के बीच में G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेज़बानी में जो है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो यह जो अभी जो हिंदी सम्मेलन मनाया गया था 12वां संस्करण, वह जो है वो फिजी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? अभी जो है वो T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला जो बनी है वो कौन क्रिकेटर बनी है? पहली महिला क्रिकेटर तो अभी जो है वो दीप्ति शर्मा हैं, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो यह जो है वो इक्वेटोरियल गिनी जो है वो WHO ने जो है वो इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक 2022 जो है वो अधिसूचित किया है? तो यह जो है वो खान मंत्रालय अधिसूचित किया है।
खान मंत्रालय जो है वो भी मसौदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष विधेयक जो है वो अधिसूचित किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो अभी जो है वो A.B.K. प्रसाद को राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, A.B.K. प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो हैदराबाद में जो आयोजित हुई थी फार्मूला ई प्रिक्स रेस, उसको जो है वो जीन एरिक वर्गेन ने जीती है। किसने जीती है? जीन एरिक वर्गेन ने अभी भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस जीती है, जीन एरिक वर्गेन ने। किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है? तो अभी जो है वो ईरान ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस का अनावरण किया है। किसने किया है? तो आप लोग बता देंगे आसानी से। ईगल, ई से ईगल और ई से ईरान। नेक्स्ट है, GSI ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्रों में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है? तो अभी जो है वो GSI जो है वो जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? तो अभी जो है कनाडा ने समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के फंडिंग गैप के समाधानों पर चर्चा करने के लिए 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र की मेजबानी की है। नेक्स्ट है 14, FAO STAT के उत्पादन में फरवरी में जो आंकड़ा जारी किया गया था, FAO STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। नेक्स्ट है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो अभी जो है वो ऑपरेशन दोस्त चलाकर भारत जो है वो तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है कि 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का जो है वो शुभारंभ किसने किया है? तो ये किए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का जो है वो शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है 17, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के जो है वो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने जो है वो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTI का जो अनावरण है वो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है।
अभी जो है वो स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का जो अनावरण है वो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है अनावरण। नेक्स्ट है 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक किस शहर में हुई है? तो अभी जो है वो नई दिल्ली में भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। भारत और मंगोलिया की जो संयुक्त साथ साथ कार्य समूह की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है 20 रियाना बर्नाबी स्पेस मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष होगी। तो अभी जो है वो सऊदी अरब की जो महिला है रियाना बर्नाबी वो स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी, रियाना बर्नाबी। नेक्स्ट है भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस का जो है उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो है वो मुंबई में पहली इलेक्ट्रॉनिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन मुंबई में किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो है इसके बारे में कथन दिया गया है और अब बताना है कि खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया विंटर गेम का जो आयोजन है वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया। पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। पदक तालिका में जो है वो जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा था और इसका शुभंकर जो है वो हिम तेंदुआ था। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं और इन्होंने कटक में भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो अभी जो है वो झारखंड राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य की जो झांकी है किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो है वो पीपल चॉइस में जो गुजरात श्रेणी को शीर्ष हासिल मिला था। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में गुजरात की झांकी को पीपुल्स चॉइस में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला था। नेक्स्ट है इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उससे किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? तो अभी जो है वो इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है वो मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट मनमोहन सिंह को मिला है। नेक्स्ट है किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2IC लॉन्च किया है? तो यह जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड जो है वो भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान लॉन्च किया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड। रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड जो है वो भारत का पहला हाइड्रोजन से जो इंजन रहित प्रौद्योगिकी संस्थान है उसका जो H2IC का लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 28 नंबर करंट अफेयर्स। 28 है भारतीय संगीतकार ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन डाइट्स विथ रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। तो ये हैं रिकी केज। भारतीय संगीतकार रिकी केज ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन डाइट्स विथ रॉक लीजेंड स्टीवर्ट
कॉपलैंड ने 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 पुरस्कार जीते हैं। रिकी केज। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र प्रशासित देश में स्थित याओ त्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो अभी जो है वो लद्दाख के याया त्सो को जैव विविधता स्थल के रूप में जो है वो प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है कि निधन से संबंधित सुमेलित करना है। तो काशीनाथुनी विश्वनाथ जो हैं वो फिल्मकार थे, ये बिल्कुल सही है। गायिका वाणी जयराम पार्श्व गायिका थी, ये भी सही है। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, ये भी सही है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 31, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हैं, जिन्हें जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा? तो यह जो है वो हैदराबाद में है, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, जिसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। मैनुअला रोकाबाटो निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो अभी जो है वो इक्वेटोरियल गिनी की मैनुअला रोकाबाटो जो है उन्होंने देश की पहली प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। मैनुअला रोकाबाटो कौन है? मैनुअला रोकाबाटो जो है वो इक्वेटोरियल गिनी की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरस आजीविका मेला 2023 की मेजबानी की है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो है वो मेला की मेजबानी की है। सरस आजीविका मेला की मेजबानी जो है वो उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों जगह सरस आजीविका मेला की मेजबानी की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो अभी जो है वो तुमकुरू में नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस थे सुंदरेश मेनन, जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, सिंगापुर के सुंदरेश मेनन। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किए? तो यह जो है वो तुमकुरू में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किए। तुमकुरू कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। नेक्स्ट है 37, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो है वो कांगो गणराज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसने? कांगो गणराज्य ने। कांगो गणराज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश या राष्ट्र कौन है? तो 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो शिल्प मेला का आयोजन किया गया उसमें जो फरीदाबाद और हरियाणा में किया गया अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन, इस वर्ष जो भागीदार है वो कौन है या संगठन कौन है? तो ये है SCO। कौन है? SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है?
तो ये है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने राज्य के इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों में जो है वो छूट दी है और इसी के कारण जो है वो सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट है, किन 3 देशों में 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा पर सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्रों में अवसरों को पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल को औपचारिक रूप से साझा करने की घोषणा की है? तो अभी जो है अपना प्यारा भारत, फ्रांस और यूएई संयुक्त अरब अमीरात तीनों मिलकर त्रिपक्षीय सहयोग पहल को साझा करेगी। नेक्स्ट है, देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 64 करने की योजना के खिलाफ किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ? तो यह जो है वो फ्रांस में हुआ था और बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था और सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? तो जो ये बजट है 2023-24 के अनुसार वो दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पे जो जोर दिया जाएगा वो है अमृत धरोहर योजना के तहत। किसके तहत है? अमृत धरोहर योजना के तहत गैर उपजाऊ भूमि को अमृत बनाया जाएगा, मीन्स उपजाऊ बनाया जाएगा, इसीलिए इस योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री पीबीजीटी विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत जो है वो कितने समूहों के कौन से समूह के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है? तो कमजोर जनजातीय समूह के आर्थिक विकास के लिए जो है वह प्रधानमंत्री पीबीजीटी विकास मिशन की घोषणा की गई और कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए 15,000 करोड़ कोष को आवंटित किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, बेहद इम्पोर्टेंट है कमजोर जनजातीय समूहों के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों को मदद के उद्देश्य से कौन सी ऑपरेशन की गई? तो अभी जो है वो ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के लिए ऑपरेशन चलाई गई, ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर है। तो अभी जो है वो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में नरेंद्र मोदी जी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ जो है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? तो हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय इंदौर बन गया है और ये है प्यारा इंदौर। और इंदौर अभी बहुत मामलों में सबसे आगे है और हरित बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। नेक्स्ट है, पूमा इंडिया ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पूमा इंडिया जो है वो हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे? हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट है, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश क्या होगा? तो 2025 में जो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर होगा उस बुक फेयर का थीम देश जो है वो अपना प्यारा भारत होगा। 2025 में जो है वो मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का आयोजन किया जाएगा और इसका थीम अपना प्यारा भारत होगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है। तो अभी जो है वो बेंगलुरु में जो है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी
गेट टूरिज्म अवार्ड्स में किस देश ने टीवी सिनेमा कॉमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? तो अभी जो है वो अपना प्यारा भारत जो है वो बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में जो है वो गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है। और ये टीवी जगत सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल में जो है एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में गोल्डन सिटी टूरिज्म अवार्ड में अपना प्यारा भारत जो है वो गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किए हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है, अपना प्यारा भारत हर जगह आगे है और आप और हम मिलकर इस भारत को और आगे ले जाएंगे। इसके लिए हमें और आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे और एक दिन अपने लक्ष्यों को ज़रूर हासिल करेंगे। इसी पॉजिटिविटी के साथ लगातार परिश्रम और मेहनत करते रहिए। एक दिन ये काली रात की जो अंधियारी रात है ये ज़रूर छटेगी और सुबह का प्रकाश में सवेरा ज़रूर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से साझा कीजिए और जो भी सुझाव हो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।